हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो हम टॉपिक कर रहे थे हमारा राष्ट्रपति पर, क्वेश्चन कर रहे थे और आज हम उसका आगे का सेशन लेंगे। ठीक है, तो आज हम इस लेंगे 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और रिवीजन। ये सेशन है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ये जो सेशन है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, कौन सा? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में, कौन सी असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये करके संविधान की किस, कौन सा संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार जो राष्ट्रपति को असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? ओके, कौन से अनुच्छेद में? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन है ए आपका अनुच्छेद 123 के तहत, बी है आपका अनुच्छेद 125, सी है आपका अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद डी है आपका अनुच्छेद 113। तो अध्यादेश जारी कौन से अनुच्छेद के तहत करता है राष्ट्रपति? कौन से? वो करता है 123 के। कौन से? 123 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, असामान्य स्थिति में। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, कौन सा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता, कौन सी? राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में, योग्यता का उल्लेख बताया गया है। राष्ट्रपति की पद की योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 55 के तहत और बी है अनुच्छेद 56, सी है अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो अनुच्छेद 58 के तहत। कौन सी? अनुच्छेद 58 के तहत इसका डी आएगा, इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति उम्मीदवार, कौन सा? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल, कौन सा? ध्यान से देखना कि निर्वाचित मंडल। ठीक है, निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? प्रस्तावक की बात कही है कि जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो खड़ा होता है उसके लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए? कितने होने चाहिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके 60, बी है आपका 50, सी है आपका 35 और डी है आपका 45। कितने प्रस्तावक होने चाहिए? कितने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, निर्वाचन मंडल के लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए? कितने होने चाहिए? वो होते हैं, कितने होने चाहिए? इसका आंसर आएगा बी, 50 प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, निर्वाचन मंडल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, कौन सा? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के लिए कितने सदस्य अनुमोदक? ध्यान रखना, ये क्या है? ये है प्रस्तावक के बारे में, ये अनुमोदक। कितने कितने अनुमोदक होने चाहिए? कितने होने चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 30। कितने अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए? कितने होने चाहिए? होने चाहिए 50। इसका आएगा ए। कितना क्या आएगा? ए, 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए और वो 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संसद द्वारा, कौन सा? संसद द्वारा राष्ट्रपति पर, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात की। महाभियोग की जो प्रक्रिया है कितने दिन पहले, पूर्व मतलब पहले सूचना के बाद शुरू की जाती है? ठीक है, इसने कहा संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कितने दिन पहले सूचना के बाद शुरू की जाती है? कितने दिन पहले? आपके ऑप्शन है 14 दिन, बी है 15 दिन, सी है 17 दिन और डी है 19 दिन। कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है हमारे संसद द्वारा महाभियोग की जो प्रक्रिया? कितने दिन? वो है ए 14 दिन। ठीक है, 14 दिन।
14 दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जा सकती है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए, किसमें, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन, कौन सा सदन के कितने सदस्यों का लिखित, इसमें ध्यान से देखना कि लिखित प्रस्तावक चाहिए। कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 1/3, बी है आपका 1/4, सी आपका सभी सदस्य और डी आपका इसमें से कोई नहीं। तो कितने लिखित प्रस्ताव होने चाहिए, कितने चाहिए राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर? वो होने चाहिए 1/4। ठीक है, बी इसका आएगा बी, 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव के होने चाहिए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया लाना। अगला देखो क्या है, अगला चीज, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, मतलब किसके सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, ए, बी है आपका उपराष्ट्रपति, सी है आपके प्रधानमंत्री और डी है आपका इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या आएगा, हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा ए, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून नहीं बनता, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून नहीं बनता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के प्रथम, क्या कि लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है, कौन करता है? नहीं, लोकसभा के जो प्रथम सत्र है होता है उसको कौन संबोधित करता है, कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए है आपका प्रधानमंत्री संबोधित करता है, बी आपका मान्यवरी संबोधित करता है, सी आपका राष्ट्रपति संबोधित करता है, डी है आपका उपराष्ट्रपति संबोधित करता है। जो लोकसभा के जो प्रथम सत्र है उसको कौन संबोधित करता है? तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन संबोधित करता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। लोकसभा के जो प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राष्ट्रपति के, कौन सा, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? जो हमारे राष्ट्रपति है उसके जो त्याग पत्र की सूचना है वो उपराष्ट्रपति किसे देता है, किसे देता है? ऑप्शन ए है आपका सीजेआई को, बी है लोकसभा अध्यक्ष को, सी है प्रधानमंत्री को और डी है इसमें से कोई नहीं। किसे देता है? राष्ट्रपति की जो त्याग पत्र की सूचना है उपराष्ट्रपति किसे देता है, किसे देता है? वो देता है हमारे बी, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक, एक बार जल्दी से रिवीजन करके देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति में असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? कौन से अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है हमारा राष्ट्रपति? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता, योग्यता के बारे में उल्लेख है? कौन सा? अनुच्छेद 58 के लिए, कौन सा? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए किस, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडली के कितने प्रस्ताव होने चाहिए, कितने प्रस्ताव होने चाहिए? 50 प्रस्ताव होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और राष्ट्रपति की जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है कितने दिन पहले होती है? 14 दिन के पहले सूचना और उसके बाद ही संसद द्वारा राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित होना चाहिए? 1/4 प्रस्ताव, कितना? 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए। ठीक है, प्रस्ताव होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो, किसके सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता? किसके? राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के प्रथम सत्र को हमारा राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है, लोकसभा के जो प्रथम सत्र है वो हमारा राष्ट्रपति संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध और बाह्य आक्रमण, देखो राष्ट्रपति और संविधान के किस अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? कौन सी? जो युद्ध और बाह्य आक्रमण, ध्यान रखना, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है किस संविधान के अंतर्गत, किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत? वो है किसके? आप ऑप्शन देते हैं अनुच्छेद 352,
बी आपका अनुच्छेद 350, सी है आपका अनुच्छेद 356 और डी है आपका अनुच्छेद 360। तो भयावह आक्रमण स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? वो है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो युद्ध और भयावह आक्रमण स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट, कौन सी आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? कौन से आपके ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 352, बी है आपका अनुच्छेद 355, सी है आपका अनुच्छेद 360 और डी है इसमें से कोई नहीं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? वो आपका अनुच्छेद 360, इसका सी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है वो आर्थिक संकट स्थिति में आपातकाल लगा सकता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, क्या है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम, ध्यान रखना, अधिकतम बुजुर्ग इसने अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए है 35 वर्ष, बी है आपका 40 वर्ष, सी है आपका 45 वर्ष और डी है कोई आयु सीमा नहीं है। इसमें ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? अधिकतम आयु कितनी है? तो आपके आंसर आएगा इसमें कोई आयु नहीं है। आपको बताए थे अधिकतम आयु, कोई आयु सीमा नहीं है। अधिकतम, न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम है 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष है न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त, क्या है? राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? ऑप्शन है ए 15 माह, बी आपका 13 माह, सी आपका 6 माह और डी आपका 8 माह। कितने दिनों के अंदर भरना पड़ता है राष्ट्रपति का पद? वो आएगा सी 6 माह के अंदर। कितने? 6 माह के अंदर है वो राष्ट्रपति पद को भरना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान के उल्लंघन में, क्या है? संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? जब राष्ट्रपति ने कहा कि अगर संविधान का उल्लंघन कर देता है राष्ट्रपति तो उसके पद को कैसे हटाया जाता है? कैसे हटाया जाता है? या उसे प्रधानमंत्री हटाता है, आपका ऑप्शन है ए, बी संसद हटाती है, सी आपका उपराष्ट्रपति हटाता है, सी है महाभियोग द्वारा उसे हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? किस द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जाता है, संसद के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा या महाभियोग के द्वारा? किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इसमें आएगा आपका डी, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर वो संविधान का उल्लंघन कर देता है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग या राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन है ए है अनुच्छेद 61, बी है अनुच्छेद 51, सी है अनुच्छेद 71 और डी है अनुच्छेद 72। कौन से अनुच्छेद के अंदर? वो है आपके कौन सा? अनुच्छेद 61 के, अनुच्छेद 61 पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो। किसके वेतन पर आयकर मतलब इनकम टैक्स नहीं लगता? किसके वेतन पर इनकम टैक्स नहीं लगता? आपको बताया ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है आपको उपराष्ट्रपति और डी आपका राज्यपाल। तो किस पे? राष्ट्रपति के आयकर नहीं लगता। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान के किस भाग में, क्या है? संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? ये कहता है कि संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया, भाग के बारे में पूछ रखा है। आपके ऑप्शन है ए भाग 15, बी है भाग 13, सी आपका भाग 18 और डी है भाग 17। कौन से भाग के अंतर्गत आपातकाल के बारे में बताया है? कौन से? आपके ऑप्शन आएगा सी भाग 18 के अंतर्गत है वो आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपराष्ट्रपति
जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? इसमें आपका प्रधानमंत्री, बी है आपका लोकसभा अध्यक्ष, सी आपका राष्ट्रपति और डी है आपका उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे किस का वेतन प्राप्त होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है या राष्ट्रपति का? तो किसका? जब वह राष्ट्रपति स्थान पर कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। इसका सी आएगा, ठीक है, इसका सी आएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन और ये सेशन हम आज यहीं तक लेते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। और ये जो सेशन है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।